अगर आज फुल स्केल वॉर हो जाए किसके बीच? इंडिया और लेट्स से पाकिस्तान के बीच या इंडिया चाइना के बीच या वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो आपको क्या लगता है इंडिया की कैपेबिलिटी आज के टाइम पे क्या है? विल वी बी एबल टू यू नो बी द लीडर एंड डू द एब्सोल्यूट व्हाट इज नेसेसरी? I think the most responsible way during World War is by not going at war, not promoting war. और फिर वो न्यूक्लियर वेपन रखे इसलिए है कि कोई हम पे जबरदस्ती लड़ाई ना थोपे. वी डोंट वांट वॉर, वी डोंट वांट टू गो टू वॉर. ऑलवेज रिमेंबर, जो भी फाइटर होता है ना, वो आखिरी पल तक शांत बैठता है, कंटेन्ड रहता है, रिएक्ट नहीं करता है. और ही सेविंग द बेस्ट फॉर द वर्स्ट मोमेंट. आई थिंक इंडिया शुड बिहेव इन दैट मैनर. बट हमारी कैपेबिलिटीज क्या मुझे जानना था. फॉर एग्जांपल इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना हमेशा से कुछ ना कुछ करता ही रहता है ऊपर से, राइट? तो देखो, कैपेबिलिटीज ही हमारा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इज कमिंग आउट वेल. आवर आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इज डूइंग वेल. Our anti-air defense Akash Tir is doing very well. BrahMos is doing very well. बाकी के अन्य वेपन सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, दे आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर इज ग्रोइंग, क्योंकि देखो दुनिया में 3 बिजनेस हैं जो कभी फेल नहीं होंगे. पहली चीज तो इंसान को भूख लगेगी तो खाना तो चाहिए ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस. तो खाने का धंधा खोल लो, स्टार्ट एक्सपोर्टिंग फूड, यू विल बेनिफिट. ठीक है. दूसरा, इस्टेब्लिश फार्मा सेक्टर, क्योंकि लोग बीमार पड़ेंगे तो दवाई भी चाहिए होगी. और तीसरा, इंसान हमेशा लड़ता है तो उसके लिए उसे लड़ाई के औजार चाहिए ही चाहिए. दीज 3 बिजनेसेस विल नेवर फेल. आज इंडिया 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर बन रहा है वर्ल्ड का. तो सबसे ज्यादा बड़ा डेंजर किससे लगता है इंडिया को? पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका या कोई और? वी शुड नॉट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड. और साथ ही साथ हमें सतर्क भी रहना है कि किसी पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता. तो अपनी तैयारी पूरी रखो, टेक्नोलॉजी है ना, हथियार, सामान, जवान सब रेडी रखो, कॉम्पिटेंट रहो, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करो. और किसी भी मुल्क ने हम पे हमला करना, वो 10 बार सोचेगा कि इनसे पंगा ले लिया तो मतलब मधुमक्खी के छत्ते में तो हाथ नहीं डाल दिया कि सारे ने मिलके उसे खत्म कर देना है. चाइना बॉर्डर पे रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी ये है कि टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट. अच्छा, जो इंडिया चाइना का जितने भी बॉर्डर, वहां पे कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है. तब भी हवा चलेगी तो आप ठंड से मर जाओगे अगर हवा तेज है, हाइपोथर्मिया से. बर्फ इतनी गिर रही है, ऑक्सीजन वैसे ही कम है. क्यों? क्योंकि वेजिटेशन है जीरो. और अगर वहां पे कोई अबैंडन भी हो गया तो सरवाइव कैसे करोगे? वाइल्ड लाइफ भी बहुत लिमिटेड है. तो इट इज नॉट इजी टू मैनेज थिंग्स इन माउंटेन्स. मैन्यूवरेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है माउंटेन्स में. जहाँ सड़क है फिर सड़क के मुताबिक ही चलना है ना. फिर तो दाएं जाओगे तो खाई है और बाएं जाओगे तो पूरी खड़ी चढ़ाई है. कहाँ जाओगे? कोई हमला करके कोई इलाके पे कब्जा करना चाहता है, वो कब तक बैठा रहेगा वहां पे? और एक चीज की तो गारंटी है, इंडिया तो रुकने नहीं वाला है ना जब तक दुश्मन वो इलाका पूरा खाली करके निकल ना जाए वहां से, खदेड़ ना दे हम जब तक उन्हें उसे गले से पकड़ के. तो इट इज इजी टू से कि चाइना आ गया, ये कर दिया. आई एम टेलिंग, जब लड़ाई लगेगी ये सारी जगहें दोबारा वीरान होकर खाली होंगी. वो अपने बॉर्डर से भी पीछे हटेगा. हम भी लड़ाई के दौरान अपने बॉर्डरिंग टाउन्स और विलेजेस को खाली करवा के पीछे बुलवा लेते लोगों को. पाकिस्तान के साथ मतलब साइलेंटली वॉर हमेशा चलता रहता है, लेकिन वॉर की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी लगती है? बीच में भी कुछ मतलब महीनों साइलेंटली कहा, 4 जंगें तो वैसी लड़ ली हमने इनसे. मतलब अभी तो रिलेटिवली वैसा कुछ डायरेक्ट वॉर हेड टू हेड नहीं हो रहा. जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो तो है, वही मैं बोल रहा हूँ उसको. लेकिन एक प्रॉपर फुल फ्लेज लाइक 1971 उस तरह का वॉर की प्रोबेबिलिटी आपको कैसे लगती है? क्योंकि अभी हमें लगा भी था कि जो लास्ट केस हुआ उस पर कि कुछ बड़ा हो जाएगा, राइट? लेकिन फिर वो रुक गया, विच इज बाय गॉड्स ग्रेस, ठीक है. लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह का एक्टिविटीज पाकिस्तान करता रहता है और जिस तरह के हमको, अब हम भी चुप के रहने वाले हैं नहीं. वो बलूचिस्तान को संभालें, वो खैबर पख्तूनख्वा को संभालें,
वो अपने अहमदिया और शियाओं को संभालें या फिर वो पीओजीबी के लोगों को संभालें, किन किन को संभाले हैं वो लोग, तो बर्बाद हुए पड़े हैं। पाकिस्तान विल बी द नेक्स्ट यूक्रेन, आई एम गिविंग यू इन राइटिंग। इनके खुद के लोग इनके खिलाफ हथियार उठा के इन्हें मारेंगे। बलूचिस्तान तो कर ही रहा है, बाकी मुल्क भी इन पे हावी होने वाला है। इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलने वाली। ये जो प्राइवेट हवाई जहाज खरीद रहे हैं ना, ये इनका एस्केप प्लान है। इलेक्शन कैंपेन तो हो नहीं रहे, ना ही कोई पॉलिटिकल कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है। स्टेबल ही है गवर्नमेंट तो, मतलब वो इमरान खान का देखिए क्या किया, सबका तो ऐसे ही करते हैं वो जितने आते हैं। जो इनका जो मौलवी है, मौलाना डीजल जिसे कहते हैं, ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान जो है, उसने साफ साफ एक पब्लिक गैदरिंग में बकायदा बोला है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी घर की लौंडी है, पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। उसका कोई मतलब नहीं रहा। ये एक उनका मौलाना बोल रहा है, रिलीजियस लीडर। दिस इज व्हाट इट हैज कम टू। मीडिया फौज की जेब में, पॉलिटिकल लीडर्स जेल में, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दबा के चल रहे हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन आप कर रहे हो अफगानिस्तान में बेफजूल हमले करके। कुछ महीने पहले वो काबुल में 400 पेशेंट मार दिए ड्रग रिहैब सेंटर में। तो बुरा हाल है पाकिस्तान का। वो पहले वो बचा, लेकिन उनका हमेशा एक इंटरेस्ट जो है इंडिया और कश्मीर का हमेशा से लगा हुआ है। स्पेशली कश्मीर छोड़िए आप, मतलब सुनते हैं इवन पंजाब में, और जो भी चीजें उन लोग का कुछ ना कुछ पैसे नहीं है अब इनके पास, नहीं है पैसे, बैकबोन टूट गई अब। जो नोटबंदी थी उसी ने कमर तोड़ दी। धुरंधर में दिखाया भी है, आपने मूवी देखी होगी, राइट? वो सही, वो सच था, वैसा हुआ है। आई मीन मुझे तो कोई नकली नोट तो दिखे नहीं। कभी कभार होता था कि कोई, मतलब नोट तो सभी गिनते थे जब वो 500 वाले होते देखते थे यार, एक वो देखते थे, आदत थी हमारी। तो कई बोलते थे ये नकली है, हम हैरान होते थे, मैं यार क्या, कैसे पता चला, सब कुछ तो सेम है। फिर वो ऐसे नोट दिखाते थे, कहते थे कि वो गांधी जी का नहीं बना रहता, कहते वो नहीं है इसमें, वो नहीं होता था। हाँ, और या कोई स्ट्रिप का कुछ पता, कोई स्ट्रिप में वो लाइंस लगी रहती थी, सम लाइंस वर मिसिंग जो होनी चाहिए थी। तो फिर रियलाइजेशन होती थी कि यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। अब वो खासकर पेट्रोल पंप पे बहुत डिलिबरेटली चेक करते थे, हाँ, फ्यूल पंप्स पे। तो वो फिर हमारे भी नोटिस में आई बातें। तो वो फिर नोटबंदी के बाद बिल्कुल ऑल एवरीथिंग ओवर। जो 2000 के भी नोट हटा लिए, जबरदस्त मूव था। कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।